अपना मूल पछाण अच्छी तरह से गुरु में अपना भाव रख के पूरा जब हम बैठते हैं तो गुरु की पूरी शक्ति हमारे पास आती है। ये सब भाव का खेल है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हम क्या भाव रख के आते हैं वैसा ही हमको दिखने लगता है। तुम्हारा जितना भाव है उतना ही गुरु तुम्हारे नजदीक है। जितना तुम्हारा भरोसा, पूरा भरोसा भगवान पर हो जाए। बोला विश्वास भी नहीं, पर विश्वास से ऊपर भी भरोसा होता है। विश्वास कभी अविश्वास हो सकता है, लेकिन भरोसा वो अविश्वास की तरफ बदलेगा नहीं। विश्वासी का कभी कोई विश्वासघात भी कर ले, लेकिन जिसका भरोसा है उसको कोई भी दुनिया में हरा नहीं सकता। भरोसा जिसी का भगवान पे है उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। भरोसा शब्द जो है बहुत ऊंचा है। पूरी तरह से अभी भगवान बोल रहे थे 20 विश्वे गुरु का मन माने। 20 विश्वे मतलब कभी हम जो हमको अच्छा लगता है हम गुरु का मान लेते हैं। कोई बात नहीं अच्छी लगती है तो कहते हैं अरे छोड़ो, सब बातें थोड़ी हम उठा सकते हैं। तो ये 20 विश्वे नहीं हुआ। पर जो तुम्हारे लिए रुचिकर ना हो वो भी यदि तुमको गुरु बोले तो ऐसा उसको बन के दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ। अपने अंदर ऐसा पुरुषार्थ रखो, ऐसे अंदर में प्यार रखो कि जितनी उम्मीद मेरे में गुरु रख रहा है ऐसा मैं होके दिखाऊं। पूरी तरह से सरेंडर्ड। जब तक हम पूरी तरह से नहीं भरोसा रखते तो हमको पूरा फायदा भी नहीं होता है। बोला एक घर की छत पर तुम भरोसा रखते हैं कि अभी गिरेगी नहीं ये, तो तुम उसके नीचे बैठे हैं, सोते हैं, निश्चिंत सो जाते हैं। तो ऐसे तुम भगवान पर क्यों नहीं भरोसा रखते? एक ड्राइवर पर भरोसा रखते हैं, भाई हम उसकी कार में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं तो हमको पहुंचा देगा। घर के रसोई पर भरोसा रखते कि जहर नहीं मिलाएगा। तो भगवान पर भरोसा नहीं रख सकते, गुरु पर भरोसा नहीं रख सकते कि गुरु कभी भी मेरा अहित नहीं करता। गुरु कोई शरीर नहीं है, पर गुरु एक समझो तुम्हारे अंदर का भाव है जो तुम्हारे हृदय में भाव रूप होकर के बैठ जाता है और तुमको अंदर से ही उपदेश देता है। बोध अंदर जो दे उपदेश, सही सुजाने जिसो दरवेश। स्वामी बोधराज ने बोला कि जो तुम्हारे अंदर में प्रकट हो जाए और अंदर से तुमको उपदेश दे। अभी तुम अपने शहर में जाएंगे, पर जब बाहर के गुरु से तो तुम कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, पर कभी भी कोई बात आती है तो तुमको कौन सा गुरु सावधान करता है? जो अंदर भाव रूप से बस गया, यही मेरा गुरु है। कभी भी तुम्हारी हिम्मत टूटती है तो तुमको अंदर से कौन हिम्मत देता है? जब परिस्थिति आती है तब कौन तुमको अंदर से मजबूत पकड़ के बैठ जाता है? जैसे मां की गोद में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, ऐसे ही हम भी गुरु की गोद में हैं तो हम भी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक भाव भी हमारा गुरु से अलग नहीं होना चाहिए। जैसा चाहे, जैसा भी चाहे तू जीवन हमारा ये कर दे। तुम मेरा जीवन तू जैसे चाहे, मैं जैसे चाहूं ऐसे नहीं, पर जैसा भी तू चाहे जीवन ये हमारा कर दे।
सबका भगवान के नए मंदिर में, मंदिर के स्थल में बहुत बहुत स्वागत और सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। वैसे तो सारी बधाई का, सारे मुबारकों का सारा श्रेय ये गुरु जी को ही जाता है, जिनकी कृपा से आज हम सबके जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी भगवान के अपने ही मुखारविंद से बहुत प्यारी बात चली कि हनुमान जी ने बोला, मेरे तो बल ही मेरे भगवान हैं, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं छलांग लगाऊंगा, मैं छलांग नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ बोलने के योग्य ही नहीं हूँ। जो मेरे भगवान को कराना होगा वो कार्य वो अपने आप करा लेंगे। और सच में हम सबके जीवन का यही अनुभव है कि सहज ही सब होता रहता है, हमारा सोचा भी नहीं होता। हम कभी कुछ कहें कि हम करेंगे, वो भी हमारी किसी की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये सब गुरु की सामर्थ्य है। किसको निमित्त बना के उन्होंने अपना कौन सा कार्य कराना है। युगों युगों से उनका अपने भक्तों से वायदा है कि मैं तुम सबका कल्याण करूंगा। तो अनेक रूपों में स्वयं ही प्रकट होके, अनेक घटों में स्वयं ही प्रकट होके वो अपना कार्य करते रहते हैं। आज भी हम सब यही देखते हैं कि ये सब कार्य उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनके हुक्म से, ये सब उनके द्वारा ही हो रहा है। हम सब तो बैठ के केवल मौज लेते हैं, हम बैठ के उनकी लीला देखते हैं। हम लोग तो रोज़ यही कहते हैं, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो। भगवान निमित्त कारण बनाया आपने और सब कार्य आप स्वयं कराते जा रहे हो। करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नाही हाथ। सब करने वाला भगवान स्वयं है और किसी के भी हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कार्य उनकी कृपा से, अपने आप ही उनकी प्रेरणा से होते ही जा रहे हैं। प्रेरणा भी वो खुद देते हैं, कार्य भी वो खुद कराते हैं। उन्हीं की मेहर सबके ऊपर, उन्हीं की कृपा सबके ऊपर अपने आप हो रही है। कोई भी कुछ करने के योग्य नहीं है। हर एक ये जानता है कि हुक्म की हवा कैसे मेरे को चला रही है। सिर्फ हम बैठ के भगवान का खेल देखते हैं। अपने आप सब कार्य होते हैं, अपने आप सब इंतज़ाम होते हैं और एक विश्वास अंदर में हमेशा ही रहता है कि अगर उन्होंने प्रेरणा दी है किसी कार्य की, तो इस कार्य को पूरा करने वाले भी वही हैं, इस कार्य को सफल करने वाले भी वही हैं। भले देखने में आया हनुमान जी जाके काज संवारते हैं, हनुमान चालीसा में भी लाइन आ गई, राम काज कर बेको आतुर। तो भक्त तो केवल संकल्प कर सकता है, बाकी तो
परमात्मा का अपना खेल है, कहाँ किस रूप में कब उनको क्या कार्य किसी से कराना है, कहाँ किसको क्या देना है, कहाँ कहाँ उनके भक्त छिपे हुए हैं, किस किस की खोज करके उन्होंने किस किस का कल्याण करना है, ये सब उनका खेल चलता रहता है। और ये बात भी समझ में आती है कि कैसे वो अपने को छिपा देते हैं और हम सबको जाहिर कर देते हैं। देखने में आता है सबको शायद भक्त द्वारा कुछ हो रहा है, लेकिन भक्त अनुभव करता है कि सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है। सब करने वाला वो आप है, आप अकेला सब करे, घट में लहर उपाए। घट में लहर उपाने वाला ही वही है, साधन बनाने वाला भी वही है और कार्यों को सिद्ध करने वाला भी वही है। किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की औकात नहीं है कि वो भगवान के निमित्त कुछ कर सके। ये तो भगवान अपना यज्ञ रचा के किसको निमित्त बना दे। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप देखते हो मैनेजर रख दिया जाता है। अब मैनेजर की तो कंपनी का एक पुर्जा भी खरीदने की औकात नहीं है, लेकिन कंपनी उसको मैनेजर बना के बिठा देती है और आने वाले सब उससे कांटेक्ट करते हैं, उसकी सिग्नेचर चलती है, डीलिंग स्टार्ट हो जाती हैं, उसका नाम हो जाता है, बोर्ड लग जाता है ये मैनेजर है। लेकिन हकीकत तो वो जानता है सब कुछ मालिक का है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, सब कुछ मालिक है तेरा और हम सबको निमित्त बना के शुक्र है उसने अपने यज्ञ कराने के योग्य किया। शुक्र है तन मन धन सेवा में लग पा रहा है, शुक्र है कुछ कार्य शरीर द्वारा हो पा रहा है, इसमें अपना ही जीवन सफल हो रहा है, इसमें अपनी जागृति हो रही है, इसमें भी अपना ही फायदा हो रहा है। जो जो कुछ हमको दिखता है हमें लगता है शायद कुछ इसमें कारण नहीं है, लेकिन कारण तो हर चीज़ में है। आज एक छोटा सा कार्य भी हम करते हैं उसमें भी कारण है। अभी देखो हम सब कहते हैं भूमि पूजन, इसमें भी कारण है। भूमि पूजन क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो धरती को माँ बोला जाता है, जो हम सबका जीवन इसकी गोद में पलता है। तो हम कोई भी कार्य करने लगते हैं पहले माता पिता को ही प्रणाम करते हैं। इसी तरह से जब हम लोग कुछ भी धरती पर करने लगते हैं सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं कि उसने हमको स्थान दिया, उसने अपनी गोद में हमको बिठाया, हमको बैठने की जगह दी कि तुम यहाँ बैठ के अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हो, तुम यहाँ बैठ के अपना कार्य कर सकते हो। तो धरती माता का शुक्राना मानने के लिए धरती माता का पूजन किया जाता है, धरती माता को प्रणाम किया जाता है, उसका नाम भूमि पूजन रख देते हैं। ये असल में तो शुक्र अदायगी है कि धरती माता अपनी गोद में हमें स्थान दे रही है। दूसरी बात होती है कि हम जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी, उसका निवारण करने के लिए शुभ संकल्पों द्वारा ये पूजन सा करते हैं। धरती पर हो सकता है किसी ने कुछ अपवित्र कर्म किया हो सकता है किसी जानवर ने कोई गंदगी की हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, तो उस सब नेगेटिविटी को हटाने के लिए
ऐसा कुछ कार्य कर लिया जाता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पर अभी शुद्धि से कार्य करेंगे, नेगेटिविटी हटा दिए। देखो, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही हर जगह रहते हैं। पॉजिटिविटी भी रहती है, नेगेटिविटी भी रहती है, लेकिन पॉजिटिविटी को प्रकट करना होता है और नेगेटिविटी को ख़त्म करना होता है, माइनस करना होता है, तो भी ये कार्य किया जाता है। जो ब्राह्मण जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, वो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे कि शुद्ध हो जाती है धरती, आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्रता सी आ जाती है। तो ये एक कारण है उसके पीछे, अकारण तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है और कारण समझना ही चाहिए, क्योंकि हमारे भाव शुद्ध होने से हम नेगेटिविटीज़ को हटा सकते हैं। ऐसे भी देखो, जब हम कोई भी अच्छा कार्य करने निकलते हैं, शुभ कार्य करने निकलते हैं, तो नेगेटिव लोग भी आसपास आ जाते हैं। बड़ी बात नहीं है, संत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन लोगों की भावना का भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई शुभ कार्यों को भी खराब करना चाहता है, जैसे भगवान राम को भी रक्षा के लिए जाना पड़ा था विश्वामित्र के यज्ञ की, क्योंकि वहाँ पर खरदूषण जैसे आके खराब कर रहे थे यज्ञ को। तो ये भी एक ज़रूरी बात हो जाती है कि जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म किया जाए। इस संसार में भी एक बात है कि जब कोई गिरता है, उठाने के लिए, सहारा देने के लिए कोई नहीं होता, लेकिन जब कोई चढ़ना शुरू करता है उसको गिराने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। जब कोई उड़ना शुरू करता है, पंख काटने वाले लोग बड़े सारे आ जाते हैं। उनका जो शुरू होता है हिसाब, वो तो निंदा से शुरू होता है। पहले निंदा करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, फिर जब देखते हैं उनकी निंदा का अगले पर असर नहीं हो रहा, तो गलत कर्मों की तरफ भी आ जाते हैं। तो ऐसी सब नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, ऐसे लोगों के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, ऐसे लोगों के दूषित भावों को ख़त्म करने के लिए इस तरह का भूमि पूजन किया जाता है। और इसमें एक ईंट रखते हैं पहले पहल, वो शुभ संकल्प की ईंट होती है कि आज से हमने इस कार्य को शुरू किया। ये पहली ईंट किसी भी अपने घर के बड़े सदस्य से रखवा दी जाती है कि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अब ये धरती फले फूलेगी, अब ये स्थान फले फूलेगा। इसमें जो बड़े लोग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, शगुन देते हैं, और उनका आशीर्वाद भी एक कवच बन जाता है जो सब तरह की नेगेटिविटीज़ को दूर रखता है। क्योंकि जब इंसान के पास अंदर राग द्वेष पैदा होता है, कंपटीशन की भावना पैदा होती है, तो फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। मुदिता का स्वभाव नहीं, प्रेम का स्वभाव नहीं। आज हमको बात याद आ रही थी, जब गुरुजी के पास हॉल बना था तो किसी के पास भी हॉल नहीं था, तो बहुत निंदा फैलाई सब लोगों ने। जो लोग नहीं कुछ कर पाए खुद, बड़ी निंदा फैलाई। दादाजी की तो मना थी, दादाजी की तो मना थी। तो भगवान कहने लगे, इनसे पूछो, दादाजी की निंदा करने की भी तो मना थी, दादाजी की पर दोष देखने की भी तो मना थी। दादाजी ने ये भी तो कहा था, मैत्री करुणा मुदिता संग करना भी हार रहे। किसी की उन्नति देख के खुश होना, किसी को ब्लेसिंग्स भेजना, शुभ आशीर्वाद भेजना, क्योंकि उसमें भी फिर मन का द्वेष मिटाना पड़ता है, अहंकार मिटाना पड़ता है, तब तो किसी को शुभ आशीर्वाद दे पाएंगे। तो ये ऐसी ऐसी नेगेटिविटीज़ जो आती हैं,
इनको दूर करने के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। और जो ऐसे महापुरुष होते हैं, जैन धर्म में एक शब्द इस्तेमाल होता है तीर्थंकर। जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर क्यों कहते हैं? कौन होते हैं तीर्थंकर? तीर्थंकर वो महापुरुष होते हैं जो जन्म मरण से लेके मोक्ष तक मनुष्य की जो यात्रा है उसको सफल बनाने के लिए किसी तीर्थ का स्थापन करते हैं, जो किसी ऐसे स्थान को बनाते हैं। विरले होते हैं, जैन धर्म में भी 24 ही तीर्थंकर माने गए हैं। ऐसे विरले होते हैं जो एक ऐसे तीर्थ की स्थापना करते हैं जो मनुष्य के शुरुआत तो सबकी जन्म मरण से ही है, मोक्ष तो किसी का था नहीं। जन्म मरण से जिनकी यात्रा आरंभ हुई लेकिन उनकी यात्रा मोक्ष तक चले, ऐसे तीर्थ का निर्माण करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। ऐसे महापुरुष चलते फिरते तीर्थ होते हैं स्वयं, और जहाँ वो एक जगह बैठ जाते हैं सबके हित के लिए, उद्धार के लिए, उस स्थान को वो एक मुक्ति धाम बना देते हैं। हालांकि सब मुक्त स्वरूप है, ये नहीं कि किसी को मुक्ति लेनी है, लेकिन मुक्त स्वरूप होते हुए भी सब अपने स्वरूप से तो विमुख हैं, अनुभव से तो परे हैं, मानते तो सब अपने को बंधन में ही हैं, सब जकड़े हुए तो हैं ही। तो जहाँ बैठ के महापुरुष सबको उनके स्वरूप का बोध कराते हैं, आत्म बोध कराते हैं, जागृत करते हैं, वो स्थान एक तीर्थ बन जाता है। युगों युगों तक दुनिया वहाँ जाना चाहती है दर्शन करने के लिए। हालांकि दर्शन तो अब किसका होगा, कैसे होगा? महापुरुष तो कई बार लीला समेट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके वाइब्रेशंस रहते हैं, उनकी वाणी जीवंत रहती है, उनके भीतर का जो शुभ संकल्प है वो संकल्प अगले के अंदर जाके बीज पड़ जाता है, अगला आत्मबोध के मार्ग पर चल पड़ता है, और इन तीर्थंकरों की वाणी उनको जागृत करते करते मंजिल पर पहुंचा देती है। आज भी सतगुरु की वाणी सबका माध्यम है, आज भी सतगुरु की कृपा सबका माध्यम है, आज भी सबको वो वाइब्रेशंस मिलते हैं, सबको उनके ज्ञान से जागृति मिलती है। तो ये महिमा होती है इन स्थानों की। ये जो स्थान महापुरुषों के हो जाते हैं, बन जाते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं। जैसे आप देखते हो एक घर है, अपना घर है, छोटा ही है, किराए पे रोज़ बदलना, धक्के खाना, इससे बच जाते हो। एक परमानेंट ठिकाना होता है, दुकान अच्छी चल जाती है, ऑफिस अच्छी चल जाती है, कि एक परमानेंट ठिकाना है, सब लोगों को पता है हमने यहीं आना है, यहाँ से चीज़ मिल जाती है। ऐसे महापुरुष तो फिर मौज में चलने वाले होते हैं। ये भी एक प्रबंध परमात्मा करता है, हालांकि बंधते वो नहीं है किसी चीज़ से, फिर भी भगवान थोड़ी सी बेड़ियाँ उनके पैरों में डाल देता है कि आप यहाँ बैठो, जिन जिन को आवश्यकता है वो ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, उनका कल्याण होगा, उनका जीवन बनेगा। क्योंकि ऐसे तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहाँ ढूंढोगे? दादाजी के गुरु प्रकट हुए 6 महीने के लिए, फिर पता नहीं किधर को चले गए, आजीवन फिर वो ढूंढ नहीं पाए उनको। महापुरुषों की मौज तो ऐसी होती है। तो पर जब ऐसा कोई स्थान बन जाता है, एक मंदिर में भगवान को बिठा लिया जाता है, तो सबके लिए सुविधा हो जाती है, सबका कल्याण हो जाता है। उनको खुद को कुछ नहीं चाहिए होता है, उनका तो कार्य ही बढ़ता है। हमने देखा भगवान पहले फिर भी अपने उसमें रहते थे,
फ्री होकर के, पर जब एक बड़ा स्थान हो गया उनका तो कार्य बढ़ गया, दिन रात उनकी मेहनत बढ़ गई, आना जाना, कभी भी कोई आता था, कितने दिन भी कोई रहने आता था, उनका तो सेवा कार्य उल्टा बढ़ गया। तो अपने तन मन धन की आहुति दे के भी, अपने सुखों को कुर्बान करके भी तीर्थों को, ये तीर्थांकर जो होते हैं ये सींचा करते हैं। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। इस तीर्थ स्थान को सींचने के लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं। एक एक स्थान को महिमावान बनाने के लिए वो अपना तप लगा देते हैं। एक एक दिन, एक एक श्वास यज्ञ से जीते हैं, तब जाके तीर्थ की महिमा बनती है। एक एक ईंट ओम के वाइब्रेशंस कैच कर लेती है। धरती का जर्रा जर्रा महापुरुषों की तपस्या से कृतार्थ हो जाता है, तब जाके तीर्थ में तेज आता है। तीर्थ में तेज ऐसे नहीं आ जाता है, धरती में तेज ऐसे नहीं आ जाता है। ये जो तीर्थांकर पुरुष होते हैं, ये सब इस तेज को प्रकट करने के लिए वो अपनी तपस्या लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं, अपना खून पसीना लगा देते हैं, निरंतर यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, तब तीर्थ में तेज पैदा होता है। स्थान बनाना मुश्किल नहीं है, मंदिर तो कोई भी बना ले, घोंसला तो चिड़िया भी बना लेती है। 500-500 गज की कोठियाँ, फार्म हाउसेस, ये तो दुनिया के अमीर लोग भी बना लेते हैं, लेकिन वो सब तीर्थ नहीं कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ तपस्या का तेज नहीं है। ये महापुरुष जब बैठ जाते हैं समाधि लगा के, जब श्वास श्वास से आहुति देते हैं, अपनी यज्ञ के निमित्त जीवन कर देते हैं अपना, तब जाके तीर्थों में तेज प्रकट होता है। इन स्थानों की अपनी महिमा होती है, आकर्षण होता है, इसीलिए खिंचाव होता है। जाएं, पहुँचें। जैसे देखते हो लोहे को चुंबक खींचता है, ऐसे महापुरुषों के स्थान सबको खींचते हैं, सबका आकर्षण होता है। जाएं, हम मत्था टेकें, हम रहें, हम वाइब्रेशंस लें। आज भले भगवान कृष्ण तो नहीं बैठे मथुरा में, लेकिन आकर्षण आज भी है, तेज है ना, तपस्या है उनकी, उसका आकर्षण। लोग सुबह जाके शाम को लौट आते हैं। कईयों ने घर वहाँ बना लिए जाके, कुछ तो मिल ही रहा होगा, भले जड़ बुद्धि कितना कैच कर पाए पता नहीं, साकार सामने बैठा रहता है, पता नहीं क्या क्या दे देता है, पर तो भी देखा जाए अगर तो आज भी खींच है, आज भी यमुना की लहरों में खींच है, आज भी वृंदावन की धरती में खींच है, आज भी बरसाने की धरती में खींच है, आज भी मथुरा की होलियों में खींच है। आखिर वो आकर्षण कहाँ से आया? ये आकर्षण है कृष्ण की तपस्या का। उनका तेज बिखरा हुआ है, उनके वाइब्रेशंस बिखरे हुए हैं। धरती पर एक बार बारिश आती है, लौट के नहीं जाती है। महापुरुष भी एक बार आते हैं धरती पर, वो यहीं पर बिखर जाते हैं। कितनों के अंदर ज्योत रूप होके कार्य करने लगते हैं। जड़ चेतन प्रकृति जो उनको वोट ले उसी में समा जाते हैं, और उनकी खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती है। हमेशा उनकी खुशबू बनी रहती है, हमेशा उनकी खुशबू सब तक पहुंचती है। जो ओटे सो अर्जुन। गीता आज भी वही है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए कही। लेकिन दुनिया में जितने सवाल हो सकते थे अध्यात्म के विषय में, अर्जुन ने सब पूछ डाले, भगवान ने सब उत्तर दे डाले। और आज सर्वशास्त्रमयी गीता
गीता के रूप में कृष्ण आज भी हैं, राधा रूपी भक्ति के रूप में कृष्ण आज भी हैं, होली के त्योहार के रूप में कृष्ण आज भी हैं, प्रेम की मदोशियों के रूप में कृष्ण आज भी है ही हैं। एक आकार नहीं दिखने से अभाव नहीं हो जाता अवतार का। आकार तो बहुत छोटी चीज़ है, आकार तो सिर्फ हम सबके निमित्त की स्थूल आँखों से हम देख लें, विश्वास कर पाएँ, पर अवतार तो देह की सीमा से बहुत परे, बहुत ऊंचा है। उसकी तो महिमा ही बहुत अलग है, वो तो तत्व रूप है। तो ये जो स्थापना हो जाती है इन चीज़ों की, तीर्थ धामों की, ये इसलिए नहीं कि इनमें आके सिर्फ माथा टेका जाए, ये इसलिए कि ज्योत से ज्योत जलती रहे, कार्य होता रहे, निरंतर कार्य होता रहे। कोई ना कोई सतगुरु को ओट लेता है, गुरु उसके घट में प्रकट हो जाते हैं और फिर कार्य चलता रहता है। मंदिर की तरह ये तीर्थ जड़ नहीं होते कभी कि बस एक जड़ स्वरूप लगा दिया, माथा टेक लो, दर्शन कर लो। ये तीर्थ हमेशा जीवंत रहते हैं। किसी न किसी घट में अवतार जीवंत रहते हैं और वो अपना कार्य बढ़ाते रहते हैं, चलते रहते हैं, निरंतर उनका कार्य होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक समय आके कोई म्यूजियम बन जाए, कोई ऐसा मंदिर द्वारा बन जाए, नहीं, ये तीर्थ हमेशा जीवंत रहते हैं और आने वालों को जीवन देते रहते हैं। ये तीर्थ हमेशा लाइव रहते हैं, गुरु हमेशा लाइव रहते हैं। किसी घट से भी प्रकट होके वो अपने कार्य को ज्यों का त्यों आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आज हम सब भी एक तीर्थ की ईंट रखी है, हम सब ने। दादा भगवान, गीता भगवान, प्रमला भगवान, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से सभी को हृदय में धारण करते हुए, सभी को तहे दिल से नमन करते हुए, निराकार साकार सारी संगत का आशीर्वाद लेते हुए आज हम सब ने इस शुभ कार्य की ईंट रखी है। इस सब की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और एक संकल्प सबके अंदर ज़रूर आना चाहिए, सब संकल्प करें इस बात का कि भगवान ने जिस कार्य के निमित्त हम सबको एक तीर्थ स्थान बना के देने की ईंट रखी है, वही कार्य हम सबके जीवन से हो। उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरें। निराकार साकार की जो कृपा हुई है हम लोगों के ऊपर, बस उस कृपा का कभी कोई अयोग्य फ़ायदा ना उठाए। हमेशा हम सब लॉयल्टी से, तत्परता से इस कार्य को बढ़ाते हुए एक एक श्वास की इस यज्ञ में आहुति दें। हमारा संकल्प है। हमारे संकल्प को पूरे करने वाले हमारे सतगुरु को हम सब बार बार नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद लेके आज हम लोग इस कार्य को आरंभ कर रहे हैं और ये आगे बढ़ता रहेगा। ये तीर्थ स्थान युगों युगों तक सबके उद्धार का निमित्त बने और यहाँ से हमारे भगवान की खूब महिमा प्रकट हो, हम दुनिया को बता पाएँ अवतार धरती पर आया, उसने कैसे हम सबको जीवन दान दिया, कैसे हम सबका कल्याण किया और कैसे आज भी उसका कार्य जैसी उसकी पसंद, जैसा उनकी सोच, उसी अनुसार उनका कार्य चलता चले। गंगोत्री से निकली गंगा वापस गंगा सागर तीर्थ में उसी पवित्रता से ही जाके मिले। बीच में मैली ना हो, बीच में कोई गंदगी ना आए, कोई सुख स्वार्थ हमें बांध ना पाए, कभी हमारे कदम भटके नहीं। हमेशा हम सच्चाई से उनके कार्य में आहुति देते चलें।
सब एक दूसरे के साथी बने, सहयोगी बने, जड़ चेतन सबका आशीर्वाद मिले, 5 तत्वों का आशीर्वाद मिले, निराकार साकार सबका आशीर्वाद हमेशा हम लोग महसूस कर सकें। आप सब भी संकल्प से यहाँ हमारे साथ हैं। आप सबको संकल्प से साथ लेके, सबका हाथ लगा के आज ये ईंट रखी गई है और सबके प्यार से, सबके सहयोग से, सबके अच्छे भावों से ये कार्य जल्द से जल्द पूरा होगा और हम लोग यहाँ पे आके खूब यज्ञ रचाएंगे। अभी 5 मिनट आप लोग सब थोड़ा सा तस्वीरें देखेंगे, जो यज्ञ हुआ, जो ईंट रखी गई, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं ताकि आप सब भी प्रेजेंट हो जाएं यहाँ पे, आप सब भी मौज ले पाएँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा भजन करके फिर विराम देंगे मीटिंग को। आप सबकी बधाइयाँ भी लेनी है अभी। पहले आप लोग तस्वीरें देखें। मेरा
जिस धरा को गुरु चरण रज का आशीर्वाद मिला हो, उनकी साधना, तपस्या और यज्ञ का प्रसाद मिला हो, वो धरा साधकों की साधना को मंजिल तक पहुंचाती है। ऐसी पावन धरा ही पूर्ण योग स्थल कहलाती है। मंदिर मेरे शाम का बनने को तैयार, मंदिर मेरे शाम का बनने को तैयार, भूमि पूजन संग धरे गुरु कृपा आधार। सदियों का संघर्ष था दिया बहुत बलिदान, सदियों का संघर्ष था दिया बहुत बलिदान। गुरु जी के आशीर्वाद से आया दिवस महान, गुरु जी के आशीर्वाद से आया दिवस महान। भैया जी, मम्मी जी, नवे नवे आनंद सागर दिया तो आपको ढेर ढेर बधाइयाँ, बहु बहु बधाइयाँ। हरिओम भैया जी, मम्मी जी, आपको हम सबको आनंद सागर के बनने की बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये जल्दी से बनके तैयार हो जाए और बहुत भव्य बनके तैयार हो, जिससे कि हम बहुत आनंद पूर्वक आपके सामने बैठ के सत्संग का लाभ ले सकें। आपको भी, मम्मी को भी और हम सबको भी एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। हरिओम भैया। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? कितना सुंदर सुंदर तुम लोग क्या बना रहे हो? क्या कर रहे हो? ये तो तुझे पता नहीं है क्या? कल हमारे भगवान के मंदिर का भूमि पूजन है। अच्छा हाँ, वो तो मुझे पता है, भैया का भूमि पूजन भगवान ने रखा है। लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि कैसे, मतलब सोच नहीं सकते थे कि कैसे भैया ने हम लोगों के लिए इतना इंतजाम करके रखा है। इतना लॉकडाउन है, सब है, लेकिन उनका कोई काम भगवान रुकने नहीं देते, अपना कोई भी काम। बहुत शुक्र है उनका, बहुत शुक्र है। अरे हाँ, तू क्या करे जा रही है यहाँ पे? अरे मैंने भी सोचा कि मैं भगवान के कार्य में कुछ अरे हाँ चल यार, मैं भी थोड़ा सा योगदान करके आते हैं। चलो। अरे राम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्यों भैया, बहुत समय के इंतजार के बाद आज ये शुभ घड़ी आई है। इस शुभ बेला पे जितना भी नाचे, जितना भी गाए, जितना भी उमंग से, इतनी खुशी हो रही है ना भैया कि फूले ही समा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। इस पावन पर्व पे बहुत बहुत बधाइयाँ। हरिओम भैया जी, हरिओम मम्मी जी, आपको और हम सबको नए आनंद सागर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम भैया जी, मम्मी जी, हम सब के लिए ये बहुत खुशी और उमंग का अवसर है कि आज नए आनंद सागर मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन आपके कर कमलों द्वारा हो रहा है। हमारे लिए ये एक उत्सव से कम अवसर नहीं है। आशा है भैया जी, इस नए मंदिर में सबको और भी ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी और नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। हमारी तरफ से इस शुभ अवसर पर आनंद सागर परिवार को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। हरिओम। हरिओम। ठाकुर, वैसे तो बहुत से भूमि पूजन में पार्टिसिपेट भी किया, कई जगह गए भी, लेकिन जिस दिन से आपने भूमि पूजन की बात की तब से तो कुछ अलग ही फीलिंग्स हो रही है। या तो आपको बधाई दूं या अपने आप को बधाई दूं, लेकिन जो भी है, आज पहली बार पता चला है कि जो चीज़ भगवान से के साथ जुड़ जाती है वो कितनी अनोखी हो जाती है। ये एहसास तो आप अक्सर कराते ही रहते हो, लेकिन भूमि पूजन जैसी चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जिस दिन आप साथ जुड़ गए वो भी कमाल की चीज़ हो गई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें भी। थैंक यू।
हरिओम भैया, हरिओम मम्मी जी और सबको हरिओम। भैया आपको, मम्मी जी को और सभी को नए आनंद सागर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनकर बहुत अच्छा लगा जिस दिन पता चला कि आज 14 तारीख को हमारे नए आनंद सागर की नींव रखी जाएगी, वहां का भूमि पूजन है। सुनकर ये लग रहा था कि आज के दिन अगर हम आपके साथ होते तो आपके दर्शन करते, सेवा में रहते, नाचते गाते झूमते, लेकिन आज की परिस्थितियों में ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स हम आपको महसूस करवाना चाहते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम भैया जी, हरिओम मम्मी जी। इनके मन में आप हैं, भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है। आपके चरणों में जिसने अपना जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है। नए गुरु की आशियाने की भूमि पूजन की आपको व आपकी सभी सत्संग प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी जी। अज दिन खुशियां दा आया वे, अज दिन खुशियां दा आया, अज दिन खुशियां दा आया वे, अज दिन खुशियां दा। हरिओम भैया। भैया हम कितने मंदिरों में घूमे होंगे ना, उसके बाद जाके आप हमें आनंद सागर में मिले। भैया आनंद सागर में हमें वो मिला है जो किसी को दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। भैया हमारे इसी आनंद सागर में इतने प्यारे प्यारे अनुभव रहे हैं ना, वी कांट वेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस न्यू बिगनिंग विद यू। भैया आपको, मम्मी जी को, हम सबको आनंद सागर की बहुत बहुत बधाई। वी कांट वेट फॉर दिस न्यू जर्नी भैया। हरिओम भैया जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मम्मी जी को और हम सबको नए आनंद सागर के भूमि पूजन की। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। भैया बहुत बहुत खुशी हो रही है, एक फेस्टिव जैसी वाइब आ रही है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच, आपने भूमि पूजन का हमें पार्ट बनाया। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। हरिओम भैया जी, बहुत अच्छा लगा भूमि पूजन का सुनकर। प्लीज़ हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, हम पे अपनी कृपा बरसाते रहिए और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच भैया जी, थैंक यू सो मच। भैया जी, हम सब 6 फेस वाले गोपियों की तरफ से नए आनंद सागर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम भैया जी, मम्मी जी, पूजनीय डैडी जी और दीदी जी, आप सभी को नए आनंद सागर के भूमि पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मन तो बहुत था कि वहाँ पर होते और रौनक लगाते और बहुत धूम मचाते, लेकिन कोई नहीं, इसके पीछे भी आप ही प्रेरणा है कि आज हम अपना भाव कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया जी। वी ऑल लव यू, वी ऑल मिस यू। हरिओम। हरिओम भैया जी, नए आनंद सागर की आपको, मम्मी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। Congratulations and celebration. It's a happy, 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 happy day. Congratulations and celebration. It's a happy, 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 happy day. Congratulations भैया जी। मम्मी जी, भैया जी, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया जी, मम्मी जी। भैया जी, मम्मी जी, ढेर सारी मुबारकबाद। Congratulations भैया जी, मम्मी जी। हरिओम जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर परम पूज्य गुरु जी, भैया जी व मम्मी जी। आ गई भूमि पूजन की बारी, आ गई भूमि पूजन की बारी। ओम धुनी में गूंजी धरती सारी, ओम धुनी में गूंजी धरती सारी। गुरु जी की अनंत कृपाओं ने, गुरु जी की अनंत कृपाओं ने आज ये समा दिखाया है। गुरु जी की अनंत कृपाओं ने आज ये समा दिखाया है। हम सब पर उन्होंने जैसे करुणा का हाथ फैलाया है। सभी दिलों में खुशियाँ छाई हैं, सभी दिलों में खुशियाँ छाई हैं। गुरु मंदिर बनने की शुभ घड़ियाँ आई हैं,
गुरु मंदिर बनने की शुभ घड़ियां आई हैं। इस मंगल बेला की आप सबको बधाई है, बधाई है, बधाई है। मेरे प्यारे भैया हरिओम। नए आनंद सागर ठाहिण जी लख लख वाधायूं अथव, करोड़ करोड़ वाधायूं अथव। मीरा माता जी तरफ़ से गॉड ब्लेस यू। मम्मीअ खे बि गॉड ब्लेस यू, तव्हांखे बि। ऐं सारी संगत जूं दुआऊं तव्हांजे साण, सारी संगत तव्हां सां साण आहे। डैडी जी भी तव्हां सां साण आहिनि, गुरु जी भी तव्हां सां साण आहिनि, सारी संगत भी तव्हां सां साण आहे। मेरा माता जी तरफ से बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। भैया मन करे तो उॾड़ी तव्हां वटि अचां, बड़े भाकुर पाए तव्हां सां मिलां, एतिरी सिक लॻी आहे मूंखे तव्हांजी। हरिओम भैया। भैया आपको और हम सबको नया घर बनने की बहुत बहुत मुबारक। भैया हमेशा हर चीज़ का क्रेडिट आप हमारे को देते हो, पर इस बारी एक्सक्लूसिवली द होल क्रेडिट गोज टू यू। भैया रिसोर्सेज से सारी चीज़ें नहीं बनती, ये जो बना है ना, ये बना है आपका संकल्प था कि हम सबको कंफर्ट प्रोवाइड करने का। उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, पर इन सब से भी जो बड़ी चीज़ है ना वो भैया ये है कि आपके प्यार के कारण ये पॉसिबल हो पाया। भैया थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड वंस अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल ऑफ अस। खुशियाँ आसमान चूमने लगी, सारी संगत खुशी से झूमने लगी। सितारों को आजमत आज धरती पर उतर आया है। मुबारक हो भैया जी, मुबारक हो सब संगत को, आज सपने पूरे करने का दिन आया है। सच में भैया आपके आनंद के सागर में गोते लगाने का मजा ही कुछ और है। और जब भैया ये पता चला कि बड़ा आनंद सागर का कल भूमि पूजन होने जा रहा है, तो भैया ऐसे लग रहा था कि उस बड़े आनंद के सागर में आपके साथ गोते लगाने का मजा कितना अच्छा होगा। थैंक यू भैया, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। सब बात कर सकेंगे, कुछ लोगों को ही ले पाएंगे क्योंकि यहाँ धूप भी बढ़ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है। कुछ लोगों की मुबारक ले लेते हैं, बाकी सब फिर फोन पे या नेक्स्ट जूम में जैसे भी पॉसिबल होगा। वैसे तो हृदय से आप सबके भाव, आप सबकी बधाइयाँ, सब हवाएं संदेशे लेके आ रही हैं, हमारे पास सब पहुंच रहा है। और अभी थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट का समय कुछ लोगों को दे देते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। मुंह मीठा सब अपने अपने घर में कर लेना, फिर जब हमसे मिलोगे हम सबको खूब मिठाई खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे। वैसे तो सत्संग सुन के ही काफी मुंह मीठा हो गया होगा, फिर सारा कुछ देख के भी बहुत मुंह मीठा हो गया होगा, क्योंकि भक्तों की मिठास जबान की नहीं है, दिल की है। आप सब खूब एंजॉय कर रहे होंगे अभी भी। चलिए थोड़े थोड़े आपके भाव शेयर करते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, कौन है पहले? मनोज चांदना। हरिओम भैया जी। हरिओम। मम्मी जी भैया जी, आप सबको भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। मतलब कल से ये ना इतना वो हो रहा है कि कल से इतना वो हो रहा है कि मतलब गवर्नमेंट ने तो देखो चाहे जो मर्जी किया, पर कल से मैंने ना कई बार चक्कर लगा चुका हूँ वहां पर। बार बार वो होता है, मैंने कहा लॉकडाउन में मैं ना आपको ऐसे बैठे बैठे आपको फोन कर रहा था, मैंने कहा भैया जी लॉकडाउन है, लेबर ना मिलके सोनीपत से गाड़ी लिए मतलब मैं वहां आके इतना कल से ही बैठे बैठे ना शॉप पे। तो देखो, देश की सरकार का काम रुक सकता है, हमारी सरकार का काम नहीं रुक सकता है। पता नहीं वो कैसे इंतजाम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी बोला हम भी बैठ के देखते हैं किस रूप में कैसे भगवान प्रकट होके अपने काम आप ही कर रहा है। हम ही हैरान हो रहे हैं देख के, अपने आप सब आ रहे हैं, अपने आप सब बंदोबस्त हो रहे हैं, सब अपने आप हो रहा है। ये सारा कारवां बेनिशान चल रहा है।
कि किसके इशारे जहां चल रहा है। आपकी लेबर यही है, आप वहां से बैठ के शुभ संकल्प भेजें और जब जरूरत पड़े तब उपस्थित हुए। हाँ मैं तो 7 दिन फ्री हूँ जी, जैसे आज्ञा दोगे मैं तो आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठे बैठे है आपका ना, यही पुरुषार्थ सबसे अच्छा है, कोई भगवान के लिए इतना फ्री है, और क्या चाहिए। हाँ बैठे बैठे कल शॉप पे ऐसी है ना, इतना मतलब जब से मैसेज मिला ना कि भूमि पूजन का, मैंने कहा मतलब वहां तो नहीं जा पा रहे, पर अंदर अंदर से कल से इतना झूम रहा हूँ ना, इतना नाच रहा हूँ। मैंने कहा मतलब जो वहां नहीं कर सकता यहाँ से तो हो सकता है ना। मतलब कल से इतनी खुशी हो रही है कि कई बार नाच चुका हूँ। बहुत खुशी हो रही है। सही बात है। सब अपने घर में खूब नाचो, जश्न मनाओ, खुशी करो। आपके वाइब्रेशंस यहाँ यज्ञ में आहुतियां बनते जाएंगे सबके। बहुत अच्छा, ठीक है, हरिओम, थैंक यू। हाँ उर्मिला जी बात कर सकते। उर्मिला जी। जी गोविंद, गोविंद हरिओम। मम्मी जी हरिओम। मेरे को तो आपकी हरिओम वो जी। अनमोल लीला याद आ रही है गोविंद। आपने कहा था, हमने क्यों बुलाया आपको पता है? 25 दिसंबर को क्यों बुलाया था? तो मुझे बार बार यही याद आ रही है, जो पहली बार वहां सत्संग हुआ था, और दिल इतना नाच रहा है। हालात की कोई बात नहीं है, हालात कोई आड़े नहीं आने देंगे आप। दिल नाच रहा है तो यहाँ भी नाच रहा है, वहीं नाच रहा है, आपके पास नाच रहा है, और आज देख रहे हैं कितनी कूद रही है। ठीक है, हालात की कोई बात नहीं है, और परिस्थितियों में भी गोविंद ये लग रहा है कि आपने सच में अपने तुर्रे पे, ज्ञान पे चलाना शुरू कर दिया है। अभी तक तो हंसी मजाक थी, इसलिए कोई भी बात आड़े नहीं आ रही है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे इतनी बड़ी बात कही आपने कि आपको हमने क्यों बुलाया था। आपके चरणों में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मतलब मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। मैं वो आपकी वो मेरे लिए हड़बड़ाहट से समझ आ रहा है कितनी खुश हैं आप। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे लिए कमरा भी वहां बना के रखोगे, और धन घड़ी धन भाग मैं वहीं रहूंगी। सही बात तो ये आपके पास ये नेहा कहाँ है? नेहा कहाँ है? नेहा यही रही, नेहा देख रही। नेहा नेहा कह रही थी कि मेरे को जरूर इनवाइट करिएगा। नेहा, एक सेकंड बेटा, राजा हरिओम गोविंद। हाँ नेहा, हरिओम, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया गोविंद, आपको देख हाँ के एकदम बढ़िया लग रही हो, ठीक हो गई हो एकदम। एकदम गोविंद, आपका फोन आने के बाद में तो 4 पंख और लग गए। और हरिओम मम्मी हरिओम कर। हाँ नेहा, मुबारक हो आज के दिन की। आपको आपके कारण दिन दे। तुम दोनों लोग बौखलाई हुई हो, हम समझ पा रहे हैं। आपका फोन आने के बाद चलो खैर कोई बात नहीं, तुमने मुबारक दी, हमने दी, एक ही बात है। हम सबको बहुत बहुत बधाई, तुम सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे सतगुरु की कृपा हम सबके ऊपर है चाहिए। ओके, थैंक यू गोविंद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब इतनी खुशी, इतनी मतलब उसमें किसी चीज से नहीं मिलती। सच में बता रहे हैं, दुनिया में बहुत कुछ देखा है, ये पर्सनल अनुभव है कि इतनी उसमें भी मतलब इतना दिल नाच रहा है कि बस पंख लगा के वहां पे आपके पास उड़ के आ जाऊं, बस इतनी बात हो रही है। बस थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, आपके पंख भेज देंगे। अच्छा जी, वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है। और जो भी संकल्प आपने करवाए हैं गोविंद, आप पूरे जरूर करवाएंगे। बस इतनी बात जरूर आपके चरणों में शत शत नमन है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ अर्चना सैनिक प्यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरिओम। हाँ बोले अर्चना जी। हरिओम भगवान, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेम टू यू। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। मम्मी जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही खुशी हो रही है, इतना ज्यादा। कुछ लाइनें लिखी हैं, बताओ, सुनाओ। हेलो। हाँ जरूर जरूर। हाँ, आज खुशियों हाँ बोले अर्चना जी, आवाज आ रही है आपकी। आज खुशियों भरा पावन दिन आया, प्रभु के पवित्र धाम के भूमि पूजन का शुभ अवसर आया।
मन आज खुशियां गाता है, करोड़ों आशीषें देता जाता है। गगन भी हर्षित हो आज फूल बरसाता है। आज अपने कर कमलों से करेंगे पवित्र धरा प्रभु, होगी सौभाग्यशाली व भूमिदाह धरेंगे पैर प्रभु। अंबर तक है राज जिनका, कदमों नीचे पाताल है जिनका, उनके हाथों से जागेगा भाग्य उस धरती का, जहाँ करेंगे वास प्रभु। सारी सृष्टि जन उन्हीं से पाती है, फिर लौट उन्हीं में जाती है। पड़ती उनकी दृष्टि जिधर है, फलती फूलती खिलती हंसती सृष्टि उधर है। सूर्य चंद्र जिनको सिर नवाते हैं, सिंधु सरिताएं चूम कदम जिनके चैन पाते हैं। वसुंधरा बिखेर मोती उन पर धन्य हो जाती है। वही ब्रह्मांड के रचयिता आज नया रचेंगे इतिहास प्रभु। आज इस पावन अवसर पर मन खुशी मनाता है, हर्षित हुआ जाता है, मंगल गीत गाता है, बधाइयों की लड़ियां सजाता है। प्रभु आप पर बलिहारी जाता है, बलिहारी जाता है, बलिहारी जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कपिल भैया गुड़गांव। एक माइक कपिल जी गुड़गांव। हरिओम भैया, हरिओम भैया, हरिओम भैया, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। हरिओम मम्मी जी, कांग्रेचुलेशन भैया, बहुत बहुत मुबारक नए आनंद सागर की, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपकी वाणी जीवन बदल दिया भैया, घर स्वर्ग है, आनंद सागर बना दिया आपने घर को। मैं बस शत प्रणाम है आपको, शत प्रणाम है कि आपकी वाणी ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया भैया। और इस नए आनंद सागर की इतनी कांग्रेचुलेशन है कि आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, आपके श्री चरणों में रहे, और ये परिवार आपके श्री चरणों का बस आशीर्वाद लेता रहे और वाणी के अंदर मस्त रहे। बहुत बहुत शुक्रिया है भैया, शुक्राना है भैया, इतना शुक्राना है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता भैया, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और मम्मी को और आपको और पूरे आनंद सागर को सबको ढेर सारी कांग्रेचुलेशन भैया, ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन भैया, मम्मी जी। सब नाच रहे हैं भैया, नाच रहे हैं हमारे घर में भैया। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू। शशि जी पश्चिम बिहार, शशि जी पश्चिम बिहार। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। हाँ, शशि जी बोलें, शशि क्वात्रा। हरिओम भैया जी। शशि जी, हाँ, हरिओम, हरिओम। मैं तो आज, मेरे पास तो आज वर्ड्स ही नहीं है भैया बोलने के लिए। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं कह रही हूँ, मेरा आज 3-4 दिन पहले भी बात हो रही थी जूम मीटिंग में कि कोई यज्ञ हो रहा है भैया, कोई यज्ञ करवा रहे हैं। तो मन में ऐसे लग रहा था कि यज्ञ तो वहीं हो सकता है। फिर मन में आया कि ऐसे टाइम में कहाँ हो पाएगा, और गुरु की इतनी कृपा है। देखो ऐसे टाइम में भी कोई सोच भी नहीं सकता, आपने हमारा इतनी बढ़िया, सच में ये सपना भी पूरा कर दिया। अरे उल्टा, जब तक सब बाहर से बंद है यहाँ काम हो जाएगा। तुम सब अपना आना, गृह प्रवेश करना, ये तो बढ़िया आयोजन है। उल्टा सच में समय का फायदा उठा रहे हैं। 3 दिन पहले ये बात हुई कि आप यज्ञ करवा रहे हो, और 3 दिन के बाद अनाउंसमेंट हो गई कि ये देखो ना, आप हमारे अंदर के भाव सपनों का भी कितनी ध्यान रखते हो। लग रहा है कि बहुत ही सुंदर, ऐसे इमेजिनेशन में जा रही हूँ मैं तो 3-4 दिन से। बहुत ही सुंदर वाइट, इतनी बढ़िया बनेगा, इतनी बढ़िया, और बहुत ही जल्दी बनेगा। गुरुजी हमारे सच में, आज मैंने बोला ना, तीर्थंकर, हमारे सतगुरु हैं तीर्थंकर। तो जहाँ वो कदम रखते हैं वहीं तीर्थ बनना ही बनना। और तीर्थ के वाइब्रेशंस हमेशा ही अच्छे होते हैं, तीर्थ हमेशा ही शोभनीय होते हैं। उनकी कृपा बनी रहे उन सब पर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक। उपेंद्र जी, जसवीर जी। हरिओम भैया जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ये सच्चाई की खुशबू, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, प्रेम और सच्चाई की खुशबू कहाँ तक फैलती चली जा रही है, अनंत है।
बेअंत है। अभी तक जो जो देखते आए, ये जो अब देख रहे हैं, ये भी बेअंत है। गुरु की कृपाएं देख रहे हैं, साकार देख रहे हैं, और गुरुओं के भी सुनते हैं। मिले नहीं कभी उनसे, लेकिन साकार में सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ यहाँ पे फील होता है दिल के अंदर। इस परिवार से, आपसे जुड़े हुए इतना अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है, लग रहा है कि कहीं अब कुछ पाने की कोई भी जरूरत है नहीं। बहुत खुशी हो रही है आज, बहुत ही अंदर से इतना निकल रहे हैं, शुक्राने निकल रहे हैं कि कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया था कि जो इस परिवार से जुड़े। थोड़े आशीर्वाद भी निकालो। आप बड़े लोगों की आशीष चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आज के दिन आप लोग आशीष दो। बहुत आशीर्वाद है जी। हम लोग दुकानें तो सबके निकल रहे हैं, आशीर्वाद निकालो अंदर से। आप बड़े लोग सब सिर पे हाथ रखोगे तो आपके बच्चे सब कार्य करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद है सबको, आपको, पूरे परिवार को जी। इतना बड़ा महान कार्य होने जा रहा है और हम लोग इसमें भागीदार हैं। सब इस यज्ञ को मिलके इसके अंजाम तक पहुंच जाएंगे जी। बहुत 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 हमारे साथ डैडी जी को भी कल बहुत याद आई, डैडी जी के बजे मैंने डैडी जी को भी बहुत आशीर्वाद लिया उनसे, और अच्छे अपने उनका आशीर्वाद हमेशा साथ है। आशीर्वाद के रूप में, इन अच्छे संस्कारों के रूप में डैडी जी हमेशा हम लोगों के साथ हैं। बहुत 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 शुक्राने जी, बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी जसवीर जी। हाँ जी हरिओम भैया जी, बहुत 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 मुबारक भैया, बहुत खुशी हो रही है सुन के। बस यही है, कब जल्दी से उसमें बैठ के उसी ज्ञान के एंजॉय करेंगे और सब अपने जीवन को कहाँ से कहाँ पहुंचाएंगे। आपने कहाँ जीवन लोगों का बदल दिया, और अब फिर से नए सिरे से फिर वहां आप एक जो आश्रम बनाने जा रहे हैं। बहुत कृपा आपकी, बहुत कृपा है। बहुत अच्छा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कल से परसों से ऐसा खुशी झूम रहे, बस कोई कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ये पीछे मोंटू और रश्मित खड़े हैं क्या? वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस भैया जी। थैंक यू बेटे, थैंक यू थैंक यू। बस में नहीं तो ऐसा लग रहा था आज सुबह सुबह वही पहुंच जाते। 25 को पहुंचे थे दिसंबर में, एक बारी और एक्साइटमेंट, नेट में डिस्टरबेंस आ गया थोड़ा सा। चलिए थैंक यू सो मच। गीता जी AGCR, गीता जी AGCR। रो रही है, हंस रही है? मुझे पता था आप मुझसे आज जरूर बात करोगे। अच्छा भाई, आशीर्वाद तो चाहिए ना घर की कन्याओं का। कंजके हो तुम, नराते वैसे चल रहे। भैया मैंने बचपन में एक सपना देखा था, मैं किसी आश्रम में रहूंगी और वहां बाग में सेवा करूंगी। जब बाग में? हाँ, आश्रम के बाग में सेवा करूंगी, माली का काम करूंगी। जब से ये प्रीतमपुरा की जगह ली है ना, तब से मैंने अपना कमरा अपने आप खुद ही बुक कर लिया। ठीक है बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। और मैंने कल सपने में, इमेजिनेशन में, सपने में नहीं कहूंगी, इमेजिनेशन में पूरी बिल्डिंग तैयार देख ली। बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी है और आप रिबन काटने के लिए तैयार खड़े हो और सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों में, बहुत शोर है, बहुत चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं और सब इतने खुश हो रहे हैं। मतलब वो सीन मेरी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहा भैया। ऐसे लग रहा है बस आप रिबन लेके तैयार खड़े हो काटने के लिए, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं जरूर वो दिन देखूं, मैं जरूर वो दिन देखूं। वाह भाई वाह। फौजी बैठे हैं पास में, वो कह रहे हैं वो समय जल्दी आएगा, गीता को आशीर्वाद दे दो, जरूर देखेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू आपको, मम्मी जी को
और दीदी को सबको बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत बधाई। आपको भी मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। प्रेम सोनी जी गुड़गांव, प्रेम सोनी जी गुड़गांव। प्रेम सोनी। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम मम्मी जी। बहुत बहुत हम सबको बहुत बहुत मुबारक भैया, बहुत थैंक यू। कि भैया कह तो रही हूँ भैया, लेकिन पता है कि परमात्मा मिल गया तो उसके ऊपर और तो कुछ नहीं चाहिए। और यही समझ में आ रहा है कि आप बोलते हो ना, आप पे खेल खिलाड़ी मोहन, आप पे खेटा पाऊंगा। सब कुछ आप ही कर रहे हो, आप ही दिखा रहे हो, आप ही महसूस करवा रहे हो। लेकिन लक्के इतने हैं ना, ये मैं भी यही बोलूँ कि कभी सोचती थी, मैं भी बुक्स पढ़ती थी कि वो बुद्धा के साथ भिक्षु जाते हैं, वो सब करते हैं। ये फीलिंग तो आपने मुझे तब दिलाई थी जब आप गुड़गांव हमारे यहाँ रहने आए थे, हम गुड़गांव के गलियों में घूमे थे ना, तो मेरे को लगा कि ये सपना मेरा पूरा हो गया कि कैसे हम भगवान जी के साथ। वो गुड़गांव थोड़ी लग रहा था, पहली बार ही वो उस गुड़गांव में गए और लगा तीर्थ में घूम रहे हैं, इतना अच्छा लगा। आज और ये सब आनंद सागर का कि भगवान जी के साथ भगवान जी का धाम बन रहा है, तीर्थ बन रहा है, और हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उनके साथ अपने बन के खड़े हैं भैया। अपना आनंद सागर, अपने भैया जी, अपना परमात्मा, कि किसी का कुछ नहीं। कोई ये एहसास करा दिया आपने कि दुनिया में कोई ऐसा घर होगा जिसके लिए इतनी खुशी, इतनी पॉजिटिविटी, इतना आनंद है ना। तो बस वो कहते हैं ना कि किस्मत से और क्या चाहिए। जब से आप मिले हो तब से यही सोचती रहती हूँ कि जब भगवान जी मिल गए तो अब और कुछ बोलना क्या। कोई किसी बात में कोई कहे कि लाइफ में ये कमी है, नहीं तो बोलते कि परमात्मा मिल गए, अब और क्या चाहिए। और ये जो मोमेंट आपने हमें दिखाया है ना, ये सारी गीता, कृष्ण, राम, नानक सब सच्चे करके जो आपने हमें बना दिया ना अपना बच्चा। थे तो सही, पता नहीं था ना, पता नहीं था ना कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा। और ये जो आप सचमुच आ गए हो, हमें मिल गए हो ना, तो मैं तो हर पल ही नाचती झूमती रहती हूँ। एवरी मोमेंट मेरी लाइफ का नाचते झूमते निकलता है। और इस मोमेंट के लिए, अपना बच्चा बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया, लव यू। एक्चुअली आपने हमें इतना प्यार दिया, हमें आपसे बहुत प्यार हो गया भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू। शालू जी राजेंद्र नगर, शालू जी राजेंद्र नगर। आवाज नहीं जा रहा। शालू राजेंद्र नगर। हरिओम भैया। हरिओम बेटे। भैया बहुत खुशी है, और ऐसा लग रहा है जैसे सारी बधाइयां ना हमें ही मिल रही हैं भैया। इस आनंद सागर में हमने बहुत लिया है, और अब पता है कि इस आनंद सागर में भी हमने बहुत लेना है। थैंक यू भैया। मम्मी जी को भी बहुत बधाई है, आपको भी भैया, हम सबको बहुत बधाई है भैया। बहुत खुशी है, हमारा अपना घर बन रहा है भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू। प्रीति जी विपिन दिया, प्रीति जी विपिन दिया। हरिओम, हरिओम भैया जी। हरिओम, हरिओम भैया। मम्मी को बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। बड़ा आनंद सागर बनना है भैया जी, बहुत खुशी हो रही है। हरिओम भैया जी। बस बढ़िया है ना, तब तुम भी अपना रिटायरमेंट ले लेना और हम सबके पास रहना, आके सेवा में रहना, कार्य में रहना। ने क्या करना है, कितना चाहिए तुम्हें, भगवान ने तुम्हें दे के रखा है क्या नहीं? आपका आशीर्वाद है। बस तुम भी समेटते जाओ, और नए आनंद सागर के दिन तुम भी नया जन्म ले लेना। तुम भी बस उस दिन से सिर्फ भगवान के लिए जीना। आज संकल्प का बीज तुम लोग भी डाल दो, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू बेटे, थैंक यू। हेमंत जी, सविता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब बोले। नहीं अभी। हाँ, बोले। आप सबको भी, मम्मी को आपको मुबारक, सभी प्रेमियों को भी। भैया आनंद सागर हमारा बन रहा है, हमारे लिए हमेशा केवल प्यार है, हम प्यार रहेंगे हमेशा। बस बिल्कुल। वहीं जाके रह गए, हमको कहनी है यहाँ पे भी, जब मन करेगा आप आवाज लगाना भैया। बस यही ठीक है, जरूर। अभी तो सेवा के लिए भी आवाज लगाएंगे, ऐसी क्या बात है।
हर टाइम भैया, हमेशा आपका प्यार से हम यही याद आता है। एक दादा भगवान का वो जो आप बोलते हैं स्वर्ग नीचे यहाँ ही लाके रख दिया, स्वर्ग हमारे साथ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुरु ने धरती पे स्वर्ग का निर्माण कर दिया हम लोगों के लिए। इतना चेंज कर दिया इनको, इतना चेंज कर दिया, ऐसे इतना प्यार से और इतने अच्छे से रहते हैं। कि कभी आप कहते थे कि ऐसे हैं, इतना प्यार करते हैं, घर में करते हैं, मिलके दोनों करते हैं और इतना एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। लाइफ का ये टाइम इतनी शांति से गुजर जाए और क्या चाहिए। अच्छी बात है, सामने वाले ने अपने को बदला है, हम भी अपने को बदल लें। अपने अपने को बदलने से ही आनंद है। हमारे बदलने से सामने वाले को भी सुख मिलता है, लेकिन अपने आप को पहले सुख मिलता है। और यहाँ पर तो रीसी यही लगानी है, मिटने में नंबर 1 सबको बनना है। दूसरा मिटे उससे पहले मैं मिट जाऊं, दूसरा अपने को बदले उससे पहले मैं अपने को बदल दूं। ये तो ज्ञान ही ऐसा है। यहाँ प्रतिस्पर्धा दूसरी तरह की है। संसार में कंपटीशन होता है, ये बड़ा बने इससे बड़ा मैं बनूं। यहाँ लगता है ये मिटे इससे पहले मैं मिटूं। यहाँ इस तरह का कंपटीशन है। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों की जिंदगी ऐसे ही सुख में बीते, खुशी में बीते, सिमरन में बीते, भक्ति में बीते। हम सबकी भी दुआ आपके साथ है। थैंक यू। जब से आपने सागर बोलो बेटे, सागर। जैसे उससे पहले का सारा जीवन व्यर्थ ही जाता, आपने मिलते तो। सही बात, सही बात। फिर नेक्स्ट जूम में बात करते हैं जी। सागर। हरिओम भैया जी। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया जी, मम्मी जी। भैया सुबह से एक तो ऐसा लग रहा है कि आज सुबह से स्पीकर नहीं उठाया ना, तो बड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि आज हमारा त्योहार का दिन होता था, तो हमको बहुत अच्छा लगता था ये सारा करना। और सेवा नहीं मिली। हाँ जी भैया, तो बहुत अजीब लग रहा है कसम से। वो पानी की सेवा तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ गई वो। तो एक सुबह से ये लग रहा है कि जो सेवा करते थे ना, तो आपसे कनेक्टेड फील रहते थे, सारे भाइयों से कनेक्टेड फील रहते थे। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज लग रही है कि अहमियत समझ आ रही है कि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ जो हम अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाए। कि सेवा तो मेरे लिए लगता था कि सबसे मेन चीज है। तो ये तो क्या हो गया, अभी और ज्यादा मिलेगी सेवा। दिल मत छोटा कर, 4 दिन ऐसे आ गए तो क्या हो गया। ये 4 दिन अपने अभ्यास में, अपने साथ मेहनत करने में लगा ले, उसके बाद सेवा भी खूब मिलेगी। तेरे को यहाँ रहा के सेवा कराएंगे, ऑफिस से छुट्टियां लेके सेवा कराएंगे, ऐसी क्या बात है। मजा तो तभी विदाउट पे छुट्टियां लेके साल भर रही हो, यहाँ सेवा करिए। असली सेवा तो तब कहलाएगी जिस दिन आपने ये अनाउंस किया था। सबके लिए सेवा रखी है। देखो, भगवान के इस यज्ञ का तुम सब पार्ट हो, तुम सबको सेवा मिलेगी। किसी को भी हम वंचित नहीं रहने देंगे। तुम अपने संकल्प अच्छे रखो, भगवान अपने आप सबको बुलाएंगे, अपने आप कार्य कराएंगे, मुझे विश्वास है। तुम सबकी झोली भरेगी, सेवा से भी झोली भरेगी, चिंता नहीं करना। हाँ ठीक है बेटे। हाँ, 1-1 मिनट 1-2 लोगों से और कर ले। नैनी 2 मिनट फटाफट। नैनी जी, नैनी जी। हाँ, हो गया भैया। हरिओम भैया। हाँ बोले बोले। हरिओम भैया, आपने तो हमारा तीर्थंकर बना दिया। हम जेंट्स तो नहीं है, पर तीर्थंकर बन गया है। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मम्मी को मुबारक, आपको मुबारक भैया। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सब प्यार का ये रिजल्ट्स है, सब प्यार के रिजल्ट्स हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, इंदु दीदी, इंदु दीदी बात करें। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। हरिओम मम्मी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी अंदर से इतने भाव उठ रहे थे कि अब घबराहट होने लगी है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इतने भाग्यशाली हैं हम, कैसे आपने इस स्वर्ग में हमारे को पहुंचा दिया है, हम सोच भी नहीं सकते थे। और कितनी मेहनत करी है आपने हमारे साथ, आपने झुक झुक के हमारे को निकाला है यहाँ से।
अब तो ये प्रेयर निकलती है कि सारी दुनिया आपको जाने, हर शहर में आपका मंदिर हो। चलो अभी तो आपके शहर में बन गया, अभी तो आपके बहुत पास ही हो गया खुशी है, ना। बहुत खुशी है। और ये दिन भी आए कि हम लोग आगे रहे वहां पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भीगे रहो ऐसे ही भगवान के प्रेम में, मस्त रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। कनिका भी नजर आ रही है, और पीछे कौन है? अंजू दीदी है क्या? बदल दिया आपने, किसको और दो कुछ पता ही नहीं चलता है मेरे को, कहाँ कुछ करके आ रहे हैं, कहाँ कुछ करके आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे को क्या हो रहा है। आप ही कर रहे हो जो भी कर रहे सही हो। बात है, बिल्कुल ठीक बात है। गुरु ने एक सुरक्षा कवच ओढ़ा दिया है। लगे ना लगे ना लगे ना तत्तीवा, संसार की तत्ती हवाएं नहीं लग सकती हैं। गुरु की कृपा में, गुरु की छत्र छाया में बैठे हैं। चलिए बाद में बात करते हैं। थैंक यू, अभी टाइम अप हो रहा है, एक मिनट ही बात कर सकते हैं। मंजू दीदी से भी बाद में बात करते हैं। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपकी मुबारक हम तक पहुंची रही है। थैंक यू। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें आप। अब आवाज आ रही है भैया जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले भैया जी, बहुत देर से बैठा बैठा ये सोच रहा था आज हमारा नंबर तो आना ही चाहिए। बहुत ज्यादा इंतजार में था मैं, और आपने जैसे ही बोला जी बस मन खुश हो गया है। बहुत ज्यादा गार्डन गार्डन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं आज वहां पर फिजिकली भी क्यों नहीं प्रेजेंट हो पाया, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत मेरा मन था कि मैंने कहा अगर हो सकता है, अब लेकिन मजबूरी भी देख रहा था मैं, मजबूरी कितनी है। हो सकता है इस मजबूरी की वजह से नहीं भी बुलाया गया नहीं, हो। हमारा भी मन था सब लोग आते, अच्छे से शुरुआत करते, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से लगा कि कोई आगे अड़चन पैदा हो, इससे बेटर है शुरुआत ही ना करें ऐसे किसी काम की। तो लगा जूम पे सबसे मिल लेंगे। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे इंतजार था इस बात का कि कोई भैया बात नहीं ना, सेवा के लिए बुला लेंगे आपको। क्या हो गया, यहाँ भी तो जरूरत पड़ेगी रोज। सेवा के लिए तो आप उधर रख लो बस। अब सारा काम मेरे को दे दो, जितना काम है ना वहाँ का अब सौंप दो मुझे। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। और मुझे करना क्या है, सारा काम मुझे जो है ना उधर ही लगा लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुप्ता जी का नाम लिख लो भाई, बोर्ड पे सबसे ऊपर सेवा में गुप्ता जी नंबर 1। हाँ जी, ब्रिजवाला जी। भैया जी हरिओम। भैया जी बहुत बहुत मिस कर रहे थे आपको। आज तो मेरा दिल भर भर के आ रहा है, इतनी खुशी के कारण जो है ना, खुशी के आंसू आ रहे हैं आज। ये बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो। हमारे डैडी जी भी आज बहुत याद आ रहे हैं, डैडी जी को, गुरु जी को, मम्मी जी को, हम सबको। भैया जी बहुत बहुत बधाई हो। हमारा अपना घर बन रहा है, हमारी अपनी खुशियां हैं। भैया आप लोग अब बहुत याद आते हैं भैया, सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं भैया, बहुत दिल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। चलिए फिर कोशिश करते हैं मिलने की। ठीक है, थैंक यू, हरिओम। हाँ, नवीन मीनाक्षी भैया जी अनम्यूट करें भैया जी। हरिओम, हरिओम मम्मी जी। भैया जी बहुत 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 मुबारकबाद। बहुत हम लोग जो है ना, हम भी इंतजार ही कर रहे थे कि कब हमें मौका मिलेगा आपको मुबारकबाद देने का। हरिओम भैया जी, हरिओम मम्मी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। पर भैया थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आनंद इतना बड़ा फंक्शन और हम लोग मतलब दूर से देख पा रहे हैं, पर बहुत खुशी। हमें खुद ही बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि आदत है मेलों में। आज हमें खुद ही बहुत अजीब लग रहा है। और भैया मेरे लिए भी जरूर कोई सेवा का कुछ ना कुछ जरूर मेरे लिए कार्य जरूर रखना, कुछ ना कुछ मेरे लिए बताना मुझे भी भैया प्लीज। जरूर 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 जरूर। सबकी भगवान झोली भरेंगे, विश्वास है। सबको सेवा मिलेगी, सबका संकल्प है, सबको जरूर यज्ञ में भाग मिलेगा। थैंक यू भैया, विश्वास रखो। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटे, थैंक यू। इधर कौन है? गोपी है, गोपी। हरिओम भैया जी। हरिओम, 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 हरिओम। भैया हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन इतना गदगद हो रहा है, कल से मन नाचे जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरिओम बेटे। हरिओम भैया जी।
भैया जी हरिओम बहुत ही हरिओम। कि बस अपने इन सब उसमें इतने व्यस्त रह जाते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं भैया जी आपको, बहुत ज्यादा। बात ऐसे करने का मन करता है, सारी बातें आपको बताने का मन करता है। तो फिर भगवान जल्दी मिलाएगा, ठीक है। हाँ ओके, हरिओम भैया जी। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। अनीता जी, अनीता सोनीपत कहाँ है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अनीता जी सोनीपत, अनीता जी सोनीपत। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम मम्मी जी। भैया बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, हम आपको भी। सबको। इतना अच्छा लग रहा है भैया। भैया मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब भी मैं जाती थी ना कहीं, ये निरंकारी भवन है, ये राधा स्वामी भवन है, तो भैया अब इतना अच्छा लग रहा है कि आनंद सागर अब हमारा एक और बहुत बड़ा भवन बन रहा है भैया। तो ऐसे लगता है कि भैया बनते ही रहे और भवन बनते रहे आपके भैया, सच में हम सबके। और भैया सबसे ज्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि गुरुजी के वचन जो उन्होंने आपको सोनीपत में बैठ के दिए थे कि आपकी बगिया इतनी बढ़ेगी भैया, सच में वो साक्षात दिख रही है अपना। विक्रम पैलेस में। हाँ जी भैया। सही बात है, उन्हीं के वचन फलीभूत हो रहे हैं, उनके आशीर्वाद फलीभूत हो रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोला, हनुमान जी कहते हैं मेरी हिम्मत ही नहीं है मैं ये छलांग लगा सकूं, निर्बल के बल राम। हम सबके बल हमारे भगवान है, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद है हम सबके साथ, उन्हीं के संकल्प पूरे हो रहे हैं। बस हम सब इतना संकल्प करें कि जिस निमित्त उन्होंने चुना है हमें, हमसे वही कार्य हो, वही यज्ञ हो, हम सब इसी काम में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक यू। कहीं भी होती डलवानी हो भैया आप जरूर हमारी याद रखना, हम तो भूल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हरिओम। हनी हनी, एक मिनट बात करो फटाफट। हनी। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये लग रहा है कि हमारे को है ना घर पीतमपुरा के पास में घर दिलवा देना दिल्ली में। अच्छा। पीतमपुरा के पास में क्या करना है? पीतमपुरा के पास में क्या करना है? आज आप रामकृष्ण ने विवेकानंद को गेरुआ वस्त्र पहना के मंदिर में ही रख लिया था, मंदिर के पास थोड़ी रखा था। ठीक है, आवाज नहीं आई। ठीक है भैया, ये ज्यादा अच्छा आइडिया है। आइडिया यही अच्छा है, पास में क्या करना है? जब घर इतना बड़ा बनेगा कोई रहने वाला भी तो चाहिए। घर गृहस्थी तेरी पूरी हो गई, इतना ही पार्ट होता है बस। एक बीवी आ गई, एक बच्चा आ गया, बस पार्ट पूरा। चलो अब संन्यास। गुरु जी डंडा तो भी लेके आ गए लेने। बधाइयां बीबी तनु, बधाइयां भी। फनी क्या हो गया? थैंक यू भैया। नहीं भैया, थैंक यू भैया। मतलब ये सोच नहीं जाते, पर आपकी सोच मतलब इतना दूर सोच लेते हो हमारे लिए, इतना अच्छा सोचते हो हमारे लिए। मैं तो यही चाहता हूँ ना, सब ऊंचा संकल्प रखो। तो पास रहने का भी क्या, साथ रहने का संकल्प करो। पास में रह के क्या करोगे? फिर भी तो दीवारें बीच में आ जाएंगी। साथ रहने का संकल्प करो, अच्छे भाव रखो। भगवान मेरा पूरा कुनबाई काशी में बिक्री हो जाए। जब सब कुछ मालिक है तेरा, मैं आपका, सब कुछ आपका, सभी आपको समर्पित हो जाए ना, सब आपके ही हो जाए, सारा जीवन आपके लेखे लग जाए। हम छोटे संकल्प क्यों करते हैं? ऊंचा संकल्प करें, बड़ा संकल्प करें, अपने आप को गुरु का एक पार्ट बना लें। बहुत देर हो गई, बहुत दूरी हो गई, अब ना देरी रहे ना दूरी रहे। अब तो चरणों में मोह ले लो राम। नहीं? हाँ जी, थैंक यू भैया। हाँ ठीक है। हाँ मिनी, कंग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू बेटे, थैंक यू।
मैं यही सोच रही थी कि अभी जैसे अभी तो लॉकडाउन है, जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो मैं ऐसी परमिशन लेके ना, आनंद सागर बन रहा है ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे जाके देख पाया करूंगी, वहाँ पे जाके दर्शन कर बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या, नहीं पहुंच पाए तो कभी किसी आओ दिन कभी जाओ, भगवान का मंदिर सबके लिए हमेशा ही खुला है। मुझे इतना पता है, जिसके अपने संकल्प शुद्ध हैं वो दिन दिन नजदीक आएगा। भगवान उसके रास्ते बनाता है, उसके रास्ते खोलता है। क्या पता तेरे संकल्प से तुझे नौकरी भी ना करनी पड़े, तेरे को भगवान के दर की नौकरी मिल जाए। अपने शुद्ध संकल्प जितने रखोगे, भगवान पता नहीं जरिए कैसे कैसे बनाता है। ये तो आज हमारे जीवन का अनुभव है। कहाँ व्यवस्था नहीं थी और कहाँ उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी, सारा जीवन उन्हीं के लेखे लग गया और आज कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं। तन से सिर्फ हरिभक्ति का कार्य हो रहा है। संकल्प का बीज तुम डालो, फलीभूत करना भगवान का काम है। हाँ मंजू, भैया जी बहुत बहुत मुबारक हो भैया। आपने संकल्प किया था जब नया स्थान में, आपने संकल्प किया था, मैंने नहीं। कब लाना तो दाएं बाएं हो गया भैया, मेरा संकल्प दाएं बाएं मत करना। मेरे को आज बहुत बिल्कुल भी नहीं। मेरे को बहुत बस अच्छा किया तुझे याद दिला दिया, मुझे केयर टेकर चाहिए ही था। ठीक किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लग रहा है सारे यही जमा होने वाले हो। जरूर जरूर आपका भी संकल्प फलीभूत होगा, विश्वास रखो। हाँ सुमन जी, सुमन चौधरी, सब एक एक मिनट बधाई दे लो, जितने कवर कर पाते हैं। टाइम तो ज्यादा होता हरिओम हरिओम भैया, हरिओम भैया, हरिओम हरिओम। बहुत 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 मुबारक हो भैया, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है दिल्ली आपने वृंदावन बना देंगे। वृंदावन कोई नहीं जाएगा, अब दिल्ली वृंदावन बन जाएगा, जहाँ कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचाएंगे और खूब वचन अपने अमृत बरसाएंगे भैया। ऐसी सुनाई कि ये जो 500 गज के घर हैं ना, इनकी जरा दीवारें तोड़ के बाहर आ जाएं। जरूर भैया, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। प्रीति माथुर। हरिओम भैया, हरिओम भैया, बहुत 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 मुबारक हो। मुझे अब घबराहट होने लगी थी कि आज भी मेरी भैया से बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मेरे को बहुत 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 खुशी हो रही है भैया। एक और हमारा अपना घर बन रहा है। भगवान अपने हृदय में हमें जरूर रखिएगा। कभी भी, हम तो बहुत छोटे से बच्चे हैं आपके, गलतियां भी करते हैं, भूलें भी करते हैं, लेकिन हमें इतना पक्का विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप हमें नहीं भूलेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे हमारा हाथ, बेशक से हम कैसे भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आज आपने याद करा। हर बार हम आखिरी में रह जाते थे और आज हमें इतना अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। शुक्रिया, हमें हमेशा अपने साथ ऐसे रखिए। हम बेशक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, पर हमेशा आपकी याद, आपका साथ हमारे साथ हो भैया। अरे नया घर बनी आपके लिए रहा है, देखिएगा भगवान आपके पैरों में पहिए लगा के लेके आएगा। बहुत शुक्राना दौड़ के आएंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। नीरज जी साईं बाबा। हरिओम भैया, बहुत बहुत बधाई आपको, मम्मी जी को, हम सब सदस्यों को। हमारा अपना नया आनंद सागर बन रहा है, बहुत खुशी है। ये जीवन में हमारा जो पल मिला है आपकी कृपा से, आज हमें लग रहा है कि मेरा अपना आश्रम फिर से दोबारा एक बड़े सिरे से तैयार हो रहा है, जहां पर दादा भगवान का लगाया हुआ बीज, गीता भगवान का प्रेम से सींचा हुआ, परमिला भगवान का ज्ञान से सींचा हुआ और आपके निष्काम प्रेम से सींचा हुआ बीज फलीभूत हो रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का। आज बहुत बहुत बधाई, हम लोगों को बधाई। आप थैंक यू हम अपना साधना कर सके, यही आशीर्वाद। थैंक यू। ये पूरे विश्व के लिए एक खास केंद्र बन जाए, बहुत खुशी की बात। बहुत बहुत बधाई सबको। मदान साहब।
मदान साहब बात करें। शायद आपके नेट में डिस्टरबेंस है, आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों की प्रेजेंस से फील हो गया। आपकी मुबारक मिल गई, आपकी बधाई मिल गई। थैंक यू। अनीता भूटानी, अनीता जी। हरिओम भैया। हरिओम। बहुत बहुत बधाई आपको भी, मम्मी जी को भी, और हम सबको भी। जी जी जी। हमारा, क्योंकि ये आनंद सागर ऐसा बड़ा बने, तो हमारा इतना परिवार बड़ा हो गया है ना, तो सब समाज आए, किसी को भी किसी चीज की भी देखो दिक्कत ना हो। परिवार की तो ना अनीता जी ये बात है, कोई परिवार नियोजन की स्कीम नहीं है यहाँ। तो जितनी मर्जी जगह बड़ी कर ले, तो उसके बावजूद भी जगह तो छोटी पड़ी जाती है। हाँ। अब भगवान की मौज उन्होंने क्या कराना है, कैसे कराना है। तो इसीलिए लग रहा है कि सब फैलता ही जा रहा है, फैलता ही फैलना ही चाहिए। चल रहा है। लेकिन एक बात है अनीता जी, भगवान ने ना साइडों में 2 बड़े बड़े पार्क दे दिए, हजारों गज के पार्क हैं, तो लग रहा है कुछ समय अच्छा निकल जाएगा हम लोगों का। अब भैया एक बात और भी है, मैंने जब पौधे लगाती हूँ ना, तब कभी कभी याद करती हूँ ये पौधा मेरे को आनंद सागर के लिए चाहिए। मैंने प्यार भी किया है कि मुझे वहां लगाना है, कि बहुत सारी तमन्नाएं भी हैं, और बहुत सारा ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अंत भी नहीं है इस चीज का, कि क्या सोचूं और कैसे चलूं। बहुत बहुत आपको बहुत मुझे बहुत बहुत चीज लग रही थी कि आपके ऊपर गुरु का वैसे ही बहुत आशीर्वाद भी है, बहुत लगता भी और है। आप सबका भी है। हाँ, गुरु जी के साथ साथ आप सबका भी है। आप सब जो हृदय से इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतना प्यार करते हो, ये सब उसी का नतीजा है। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। अच्छा। हाँ, अभी मेरे ख्याल विराम दे दो बेटे। हाँ, बाकी लोग भी सब थैंक यू सबका बहुत बहुत। आप सबने वीडियोस भी भेजे हैं, वो भी देखेंगे। अभी फिर संडे की जूम में फिर मिलना होगा, बात होती रहेगी। आप सबकी हृदय से बधाइयां पहुंच रही हैं, मिल रही हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। 2 लाइनें एक बधाई की गा के फिर विराम देते हैं। सिर्फ 2 लाइनें बधाई की गाएंगे, ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद मीटिंग को विराम देते हैं।
के आनंद की जय। बहुत अच्छी रही मीटिंग, आप सबकी उपस्थिति महसूस की हमने, सबके प्यार आशीर्वाद गुरु जी की कृपा से आज का ये यज्ञ संपूर्ण हुआ। थैंक यू। खुश रहो सब।